मैं एक रिंग बना रहा हूँ तुमको यहाँ, रिंग का तुम्हें अगर सेटअप दिखाना चाहूँ, खैर यहाँ नजर नहीं आ रहा कुछ ऐसा रिंग जैसा, बाकी बीच में कभी दिखा तो जरूर बताएंगे तुम्हें, डोंट वरी। ओके, एक मिनट देखते हैं। हाँ चलो कोई बात नहीं, अपन एक रिंग कंसीडर करते हैं। लेट सपोज अपन के पास एक रिंग है जो कि ऐसे रखी हुई है, ऐसे ये रिंग ऐसे रखी हुई है, नजर आ? टूल में जाके अगर कुछ लगाना चाहें तो लगा तो फिर सकते हैं, इनकी इमेजेस वगैरह, रिंग के लिए सर्कल वगैरह। एक मिनट रुको, मोर में गए कहाँ है? काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, छोड़ो यार छोड़ो, हम तो आज से ही काम कर लेंगे अपना। इस रिंग का रेडियस अपन आर ले रहे हैं और कोई पॉजिटिव चार्ज है जो कि इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड आउट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आज हम जो चीज काम आने वाली है उसको तुम्हें बता देते हैं। यहां एक टर्म काम आएगी आपको, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसे रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं, लेमड़ा, जो अपना होता है Q डिवाइडेड बाई L। अगर आपका कोई चार्ज ऐसे किसी लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके लिए अपन को यूज करनी है लीनियर चार्ज डेंसिटी। एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो उसके लिए अलग, लेकिन जितना काम है बस उतना ही बताएंगे, तो ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि इट में भी ओवरडोज टू यू, मोमेंटम हो सकती है, घबराइए। तो जितना काम आएगा बस उतना काम लेंगे। तो लेमड़ा इक्वल टू क्या है? Q बाई L। ओके, अभी अपन इसका काम नहीं लेंगे, खैर जब भी आएगा जरूर लेंगे। मान लीजिए इसमें Q चार्ज आपका ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है और देखो ये अपनी रिंग रही, ये यार कैसे बताएं तुम्हें, ये रिंग है अपनी, ये ऐसी रिंग है, ये रिंग है और रिंग का ये एक्सिस है, ये रिंग का एक्सिस है। तो रिंग का एक्सिस क्या हुआ? ये हुआ रिंग का एक्सिस, ये एक्सिस हुआ। लेट अस सपोज ये एक्सिस आपका, एक्सिस पे कोई पॉइंट है अपना एक्स, कोई पॉइंट पी है। इस रिंग की वजह से यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो निकालने का ट्राई करेंगे। एक बात बताओ, रिंग आपकी ऐसी है तो इसका हर एलिमेंट यहां पे फील्ड बनाएगा। अपन क्या कर रहे हैं, एक इस रिंग पे एक यहां पे छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं। इस रिंग पे छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया जिसमें मान लीजिए चार्ज आपका dq है, ओके, और उसका लेंथ अपन ले लेते हैं क्या? स्मॉल डी है, dl। छोटी छोटी चीजों में काम करेंगे। तो देखो पॉजिटिव चार्ज है, तुम्हें पता है पॉजिटिव की वजह से फील्ड अबे आता है, तो इसकी वजह से फील्ड कैसा आएगा? ऐसे। अब चार्ज आपका बहुत स्मॉल है तो इसकी वजह से फील्ड भी बहुत स्मॉल लेंगे। तो इस फील्ड को अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोल देते हैं डी। ओके ओके, अच्छा अज्यूम करते हैं कि ये वाला एंगल लेटर सपोज अपना थीटा है, यहां से एंगल थीटा बन रहा है। थोड़ा सा आगे ज्योमेट्री को अगर बढ़ाओगे तो देखो ये एंगल अगर थीटा हुआ तो आपका ये भी एंगल थीटा होगा। और इस फील्ड का अगर कंपोनेंट लेना चाहो सो डीई का इधर वाला एक कंपोनेंट आना है आपका डीई साइन थीटा, और एक इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा डीई कॉस थीटा। भाई साहब ध्यान से समझना, एक एक स्टेप बताएंगे, बोर्ड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। अच्छा एक काम करते हैं, ये अपने ऊपर वाला पार्ट हुआ, एक नीचे और ले लेते हैं। एक नीचे भी छोटा सा एलिमेंट लिया जिसमें चार्ज आपका डीक्यू रहा, लेंथ उसकी छोटी सी डीएल है, छोटू सा एलिमेंट। अच्छा बताइए जरा, क्या इसकी वजह से जो फील्ड ड्रॉप होगा, क्या इसकी वजह से फील्ड आपका ऐसे आएगा क्या? बहुत बढ़िया। लेट अस सपोज ये एंगल भी आपका थीटा है और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डीई है, छोटा सा फील्ड ले लें। अब ये एंगल थीटा हुआ तो एंगल तो थीटा ये भी होगा है? अब डीई का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? अरे भैया ये कंपोनेंट क्या बनेगा इस वाले डीई का? ये बना डीई साइन थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या बना? इधर वाला ये क्या बना अपना डीई कॉस थीटा। एक बहुत मजेदार बात यहां तुमको निकल के क्या आ रही है, अरे सॉरी यार ये कैसे बच गया, कभी कभी हो जाता है थोड़ा बहुत डिस्टर्ब। यहां तुम्हें एक चीज नजर आ रही होगी क्या?
कि डी साइन थीटा जो है डी साइन थीटा से कैंसिल हो रहा है और तुम्हारा डी कॉस थीटा और डी कॉस थीटा ये दोनों फील्ड ऐड हो रहे हैं। और ऐसा इस रिंग के हर एलिमेंट के लिए होगा। नहीं है विश्वास, लेके देख लो। यहां भी कोई एलिमेंट लोगे ना तो उसकी वजह से फील्ड जो आएगा आपका ऐसा ही आएगा, थीटा एंगल बनाता हुआ। तो हर जो फील्ड होगा आपका डी साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा ना वो आपका हर बार कैंसिल हो जाएगा। सो अपन का जो नेट फील्ड होगा ना वो केवल इसकी वजह से आएगा, सारे के सारे फील्ड ऐसे ऐड होते चले जाएंगे। सो अब अगर मैं नेट फील्ड लिखना चाहता हूं, सो देखो टोटल फील्ड लिखने के लिए क्या करना, इस डी कॉस थीटा को, अच्छा डी कॉस थीटा बहुत छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट है ऐसे इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। तो अपन क्या कर रहे हैं, इन सभी को जोड़ दे रहे हैं। और फिजिक्स में बहुत सारी चीजों को जोड़ने का काम कौन करता है, हमारे इंटीग्रेशन भैया, समाकलन जी। तो जोड़ देते हैं ये लोग, डी कॉस थीटा इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा, ये लो जनाब। अच्छा अब डी की वैल्यू बताओ, चलो डी की क्या वैल्यू होगी, डी छोटा सा फील्ड किसकी वजह से, छोटे से चार्ज की वजह से, के छोटा चार्ज डी क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये तुम्हारा आर है, ये तुम्हारा एक्स है, तो ये कितना बना रूट आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। और के क्यू बाई आर स्क्वायर फील्ड क्या होता है पॉइंट चार्ज का, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इस आर का स्क्वायर, तो ये तो रूट हट गया, यहाँ क्या आ गया अपने पास में आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। वैल्यू डाल रहे हैं इंटीग्रेशन, और डी की वैल्यू क्या है के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। अच्छा कॉस थीटा को भी लिख दो, कॉस थीटा की क्या वैल्यू बनेगी, कॉस थीटा क्या होगा इस वाले ट्रायंगल से, देखो ये यहां से कॉस थीटा, यहां से कॉस थीटा क्या बनेगा, कॉस थीटा बनेगा आपका भाई साहब एक्स डिवाइडेड बाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। वैल्यू डाल दो, एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा यहां तो भैया तुम्हारे छोटे छोटे चार चीज जोड़ने, तो इंटीग्रेशन उसका होगा, बच्चे कुछ बाहर खींच लेते हैं। ये क्या है के डी क्यू, अच्छा यहां से ले लेते हैं, क्या चीज बाहर आएगी, ये क्या बचेगा आपका के डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1, और इसे क्या बोलते हैं 1/2, तो क्या बनी 3/2, तो के इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये लो भाई, अब बचा क्या इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, इंटीग्रेशन डी क्यू कहां से कहां तक, अरे 0 से क्यू तक यार, छोटा ही तो चार्ज निकालना, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या बन जाएगा, डी क्यू मिलकर क्या बन जाएगा टोटल चार्ज, ये डाल दो। तो फील्ड की वैल्यू क्या बनी, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है पूरी की क्यू। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कितना आया एक्सिस वाले पॉइंट के लिए, कोई जादू तो नहीं कर दिया भाई हमने, हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये अपना कौन सा फील्ड हुआ, एक्सिस वाला फील्ड। रट के रखिएगा, ऐसे बहुत काम आएगा। कुछ नहीं दिया तो एलिमेंट लिए, दोनों की वजह से क्या सुंदर लग रहा है यार, ये सुंदरता ले डूबेगी, सुंदरता ले डूबेगी भाई, सबको ले डूबेगी। सो एक्सिस के लिए फील्ड का फॉर्मूला बना के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर सबका, अच्छा दिख कहां नहीं रहा, अच्छा दिख रहा कोने में भी दिख रहा है, ठीक है भाई। सो ये फॉर्मूला लर्न करके रखिएगा, बहुत काम आएगा। के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ओके। ये एक्सिस पे फील्ड हुआ। अब अपन इसमें छोटे छोटे वेरिएशन देखेंगे कि, और मतलब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जा सकता है कुछ इस वाले फॉर्मूले में, थोड़ा बहुत जो भी चेंज होगा वो करके देखते हैं। आइए, ये तो अपना डेरिवेशन हुआ खत्म इसका, आगे चलते हैं इसी फॉर्मूले के साथ में और कुछ नई चीजें लगाते हैं। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। ये हुस्न वाले जिंदे नहीं रहने देते भाई। कक्षा 11th में जब थे तो एक बाजार दर्शन नाम का पाठ था जयेंद्र कुमार जी का। उन्होंने क्या बताया कि बाजार की जो चकाचौंध है ना, वो भैया इंसान को इस कदर डुबो देती है कि जब भी बाजार जाओ
या तो जेब खाली रखो, मन तो कभी खाली रहेगा नहीं, ये तो फिक्स बात है? या तो जेब खाली रखो तब लौट के आ सकते हो चकाचौंध से बच के, यानी मन तो खाली कभी रहता ही नहीं है, बहुत चंचल है, संभाल के रखिए, ठीक है। तो भाई इस फॉर्मूले में हम छोटी छोटी चीज करके देखते हैं। करते क्या है, अगर तुम यहां से x की वैल्यू को 0 करते हो, देखो x की वैल्यू 0 करने का क्या मतलब है, देखना जरा। x की वैल्यू 0 करने का क्या मतलब है कि तुम पहुंच गए भैया सेंटर पे। x की वैल्यू 0 करने का क्या मतलब है, इस x को तुम घटाते घटाते कहां ले आए, ऐसे 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 ऐसे, कहां आ गए, सेंटर पे। अरे सेंटर के लिए तो x की वैल्यू 0 होगी है, और सेंटर के लिए x की वैल्यू 0 होते ही अपना फील्ड की वैल्यू क्या मिली अपन को, 0। कहां पहुंचे अपन, सेंटर पर। x इक्वल टू 0 मतलब सेंटर पर पहुंचे, तो फील्ड कितना मिला, 0। मतलब इस रिंग के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है। बाकी डिस्कस करेंगे और चीजें इसमें बहुत मस्त मस्त आएंगी, घबराओ मत। अच्छा अब एक काम करते हैं, अब अपन इस x को बहुत बड़ा कर देते हैं। अच्छा ये अपना पहला केस हुआ। सेकंड क्या लेते हैं, अगर आपका x बहुत ज्यादा ग्रेटर है r की कंपेरिजन में, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तुम खड़े हो उत्तर प्रदेश में और देख रहे हो राजस्थान में, तो भैया यूपी वालों को तो हमारी स्टूडियो जो लगेगी वो छोटी सी लगेगी है? अरे किसी चीज को दूर से देखो तुम यार, दूर से तो बहुत छोटी लगती है ना है? पहाड़ भी कितने बड़े बड़े होते हैं, दूर तय पर्वत है रम्या है। एक श्लोक याद आ गई, हमें सुना दे। शैले शैले ने मांडकम मुक्तिकम ने गजे गजे साधु नहीं सर्वत्र चंदन में बने बने। अब अर्थ पढ़ नहीं पता, इतना याद नहीं है। अगर x बहुत ज्यादा बड़ा होता है इसका क्या मतलब हुआ, देखो x के बहुत ज्यादा ग्रेटर होने का क्या मतलब है कि पहले हम यहाँ थे, पहले हम रिंग से, अच्छा यहीं से देख रहे हैं, यू देख रहे हैं, यू देख रहे हैं, ये रिंग अपने पास ही है, यहीं से देख रहे हैं इसे। अच्छा अब अपन x को बढ़ा रहे हैं, x को बढ़ा रहे हैं मतलब ये रिंग रही अपनी, यहाँ पे अपनी रिंग है, इससे हम दूर जा रहे हैं, ये दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ये इतने दूर चले गए, इतने दूर चले गए। अब यार तुम बहुत ज्यादा दूर अगर चले जाओगे तो तुमको तो दूर से देखने पे ये रिंग छोटी सी लगेगी, ऐसा लगेगा कोई मक्खी के बराबर कोई चीज रखी हुई है, नहीं समझे। दूर से अगर इसे देखोगे तो छोटी चीज लगेगी ना, डिमिनिश हो जाएगी, बिल्कुल छोटी सी दिखाई देगी। तो ग्रेटर देन आर के लिए क्या होगा। अच्छा अब हम देख ही लेते हैं इसका बिहेवियर कैसा है। डालो वैल्यू, एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा अगर तुम ग्रेटर करते हो तो क्या इन आर के स्टेप्स को 0 कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत छोटे हो गए। तो देखना जरा फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स ग्रेटर देन आर के लिए, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो ये 2 कैंसिल हुआ तो एक्स की पावर 3, तो क्या आ गया अपने पास में, के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। क्या चमत्कार है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटिंग बाय ए पॉइंट चार्ज। मतलब बिल्कुल सही समझे, दूर से देखे तो एक ऐसी दिखी बिल्कुल पॉइंट चार्ज जैसी कि पूरा का पूरा चार्ज एक छोटे से कॉर्नर सेंटर पे एक जगह पे। मतलब बहुत दूर से अगर ऑब्जर्व करोगे भैया तो बहुत दूर से देखने पे दिस रिंग विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। इस वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आना है वो फील्ड की वैल्यू क्या बनेगी, वो फील्ड क्या बना, के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए तुम लिख के रखो, इस वाले केस में रिंग बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज, छोटू सा चार्ज, समझे, ग्रेटर देन आने वाला केस। अच्छा 2 केस अपने डिस्कस किए, एक्स की वैल्यू 0 करी मतलब कहां पहुंचे, सेंटर पे, और x ग्रेटर देन आर किया तो कहां पहुंचे, बहुत दूर, रिंग लगी छोटी सी। तो और कौन सा केस है यार, और को बड़ा करेंगे क्या, और को बड़ा करेंगे तो क्या होगा यार, x खत्म हो जाएगा, और को बड़ा करोगे तो x खत्म हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला नहीं होगा, ध्यान रखना। मतलब बहुत बड़ी रिंग हो गई, बहुत बड़ी रिंग हो गई, दूर से देखे, छोड़ो ये सब केस, ये सब काम करनी है, ये केस में खास काम करनी है, कहीं लिखा भी नहीं मिलेगा तुम्हें, और अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर भी लीजिएगा अगर आता है। अच्छा 2 केस देखे, सेंटर पे फील्ड की 0 कम मिली, 0 कम मिला जब अपना x की वैल्यू 0 है, बहुत अच्छे है। अब यार एक काम करते हैं, हम एक केस और इसमें डिस्कस करते हैं कि ये जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आखिरकार कहां पे अपन को मैक्सिमम मिलेगा। मतलब नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटिंग बाय दिस रिंग ऑन
एक्सिस पॉइंट। सो अब अपन फाइंड करने वाले हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और कितनी होगी, मतलब कितनी होगी और कहां होगी, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को ये मैक्सिमम के लिए। तुम्हारी जानकारी के लिए हम पहले नहीं बताएंगे क्योंकि ये जानकारी घातक हो सकती है। अपन क्या करते हैं, अपन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक्सप्रेशन है, इसी के साथ कुछ छेड़खानी करते हैं। आप करना क्या चाह रहे हैं, अपन के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E ऑन द एक्सिस, उसकी वैल्यू क्या है, KQX डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस पॉइंट ऑफ ए रिंग। ये एक्सिस फील्ड पे, एक्सिस पॉइंट पे अपना फील्ड है, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए कहां पे इसकी ताकत बहुत ज्यादा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर है, बहुत ज्यादा। तो एक काम करते हैं, मैथमेटिक्स में थोड़ी बहुत चीजें अगर सीखी हो तो किसी चीज का मैक्सिमा चाहिए होता है तो उसको जिसके साथ वेरिएबल है उसके साथ डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वल कर दो। तो अगर हम काम करते हैं तो कैसा रहेगा, अगर अपन एक कांड कर देते हैं DE डिवाइडेड बाई DX, क्योंकि अपना फील्ड एक्स के साथ चेंज हो रहा है, उसको डिफरेंशिएट करके जीरो के अगर इक्वल करेंगे तो अपन को भैया क्या मिल जाएगी, E का मैक्सिमम मिल जाएगा। अगर तुम्हें E की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो E को x के साथ डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वल कर दो। फिजिक्स में हर जगह लगा दो, हर जगह लगा दो। ये किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू के बारे में चर्चा करता है तो समझ जाना, ध्यान रखना डिफरेंशिएट किसके साथ करना है, जिसके साथ वो क्वांटिटी चेंज हो रही है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स की अलग अलग वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएगा, क्योंकि आर के लिए तो कांस्टेंट है, सेंटर पे जीरो है, जीरो के लिए तो। सो इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन डिफरेंट वेरिएबल्स सो यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट वेरिएबल्स। तो अपन क्या कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल कर देते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं भाई। देखो अच्छा ये सब तो कांस्टेंट है ना, इन जनाब को बाहर रख लेते हैं, DE डिवाइडेड बाई DX करने जा रहे हैं अपन। हट जाओ भाई हट जाओ, अब हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। अरे कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है यार, KQ को ले लेते हैं बाहर, चलो अंदर क्या बचा, अच्छा KQ को छोड़ दे, थोड़ी देर के लिए तुमको चलो सिखाई देते हैं डिफरेंशिएशन इसका कैसे करेंगे, बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो अपन के पास में डिफरेंशिएशन एक्चुअली में इस वाले पार्ट का होना है, इस वाले पार्ट का, क्योंकि KQ तो कांस्टेंट है, तो इसी पार्ट को लेकर तुमको देखेंगे। चलो अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्या है, E का फंक्शन क्या है, x डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2, ये अपना फंक्शन है। अब हमने KQ को छोड़ दिया, फिर कोई काम कर लिया। अब इसमें एक काम करते हैं, ऊपर भी तुम्हारा x है और नीचे भी तुम्हारा x है, जब डिवाइड में अगर होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं भाई, उनका डिफरेंशिएशन अपन करते हैं u और b से, मतलब नीचे वाली टर्म को b बोलेंगे, ऊपर वाली को u बोलेंगे। और ऐसे डिफरेंशिएशन के लिए हमें तुम्हें एक रूल बता देते हैं, होता क्या है, नीचे b का स्क्वायर करो डिवाइडेड बाई b को लिखो और u का डिफरेंशिएशन करो जिसके भी रेस्पेक्ट में, dy बाई dx किसी के भी रेस्पेक्ट में करना, माइनस u लिखो और अब b का डिफरेंशिएशन करो dv डिवाइडेड बाई dx। नहीं समझे, डिफरेंशिएशन है भाई, थोड़ी चीज देख लेना, खुद के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना यार, ठीक है। इसी को लगाते हैं, अब देखिए ध्यान से, डी बाई डी एक्स, एक्स तुम्हारा u है और नीचे b का स्क्वायर है, तो देखना जरा b का स्क्वायर r प्लस एक्स के होल स्क्वायर का पावर 3/2 है। अरे यार r प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है 3/2, और इस सब का तुम कर रहे हो क्या स्क्वायर, तो हट जाएगा ना, तो क्या बना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का तुम्हारा बन गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। अब b को लिखो, b क्या है अपना नीचे वाला टर्म है, तो b की वैल्यू यहां डालो, आर स्क्वायर बहुत ज्यादा नीचे नहीं ले है कि अपन, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है 3/2। अब u का डिफरेंशिएशन करो, u का डिफरेंशिएशन, u की वैल्यू क्या है, अरे u तो x है ना, और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1 होगा, माइनस का। अब u को लिखो, u की वैल्यू क्या है x इंटू, अब b का डिफरेंशिएशन मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन निकाल दे, घबराओ, अब मिटा रहे भाई से, अपन यहां से मिटा रहे हैं, ये लो
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? एक्स का टर्म इसमें इसके साथ ऐड हो रहा है, मतलब चेन रूल लगाना पड़ेगा, बताए हैं कभी, बता देंगे, डोंट वरी। अच्छा, चेन रूल में क्या करते हैं, पावर को आगे ले आते हैं, जो भी पावर है आगे ले आए, पावर में से कम कर देते हैं, पावर में से कम कर देंगे तो 3/2 माइनस का बन, ये क्या बच जाएगा 1/2, ठीक है, मतलब इसकी पावर ये बन जाएगी, अच्छी बात है। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या बची 1/2, इसकी पावर बची। अब देखो अंदर तक डिफरेंशिएशन करना होता है, आर स्क्वायर का करोगे तो आर तो कांस्टेंट है, क्या मिला 0, प्लस का एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या मिलेगा 2x, समझेगा नहीं? तो 3/2 यहां से आया, वहां 1/2 रह गया, तो ये यहां डाल देते हैं 3/2। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट स्टेप कम कर देते, कम कर देते, कम कर देते। यहाँ क्या है, ये आया तुम्हारा 3/2, तो क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्या? अरे यही तो कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ क्या बचा x, तो ये क्या बन जाएगा, लिख देते हैं, तो आ जाओगे इंटू 3r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और इंटू में क्या बचा x, तो ये तो भैया 3x स्क्वायर हो गया, देखो x 3x स्क्वायर, और इसको करना है अपन को 0 के इक्वल, तो 0 के इक्वल करोगे तो ये हुआ तुम्हारा खत्म, तो बच क्या गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस का 3x स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू 0। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा उधर गया भाई, ये बचा क्या, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई? सही है, एकदम सही है, ये तुम्हारी 3/2 बनी, ये इधर गया, और इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, यहां से ले आते हैं, जीरो के इधर ले गए, क्या बना आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। भाई क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमारे जो मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं उनको बड़ी समस्या होती है, इसमें एक एक स्टेप बताना पड़ता है, कोई बात नहीं। ये क्या लिखा है अपना, ये क्या लिखा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अरे इसी को तो कंबाइंड करके यहां लिखा था, पिछले पेज पे देख लो, ये 3/2, इसको ही तो ऐसे ही लिखा था, तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, काहे नहीं लिख सकते, लग ना, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, एक्स का तो कचूमन निकल गया यार, क्या बन गया, ये खत्म और ये खत्म, अब बचा क्या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। भैया पेज अगला लेना पड़ेगा, क्या कि इसमें आ नहीं पा रहा है, ये सब मिटा देगा यहां से, अरे समझ तो आ गया होगा तुम्हें भाई, ये लो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, ये नुसरत फतेह अली खान जी का गाना है, बहुत गजब का है, सुनिएगा। ये क्या मिला आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो भैया यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा अपन को 2x स्क्वायर, तो देखना जरा x की वैल्यू r/√2 मिली क्या, यहां से r को नीचे ले आए, x का ये बना, समझे? अगर तुम x की वैल्यू r/√2 पुट करते हो तो तुमको इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू मिलेगा ना वो भैया मैक्सिमम मिलेगा। अब ये वैल्यू पुट करके देख लेना, जो भी तुम्हारा परिणाम आएगा वो तुम्हारा होगा। साजन तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड की लड़ाई में टूट गई रंग पढ़ाई में, बहुत खतरनाक इलेक्ट्रिक फील्ड है, आर की वैल्यू एक्स की वैल्यू r/√2 अगर पुट करोगे देन यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फील्ड। किया क्या, बस इसको डिफरेंशिएट करना है तुम्हें, इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें भैया सिखा दिया है, और नहीं भी समझ आया एक बार वीडियो को फिर से रिप्ले करो और आ जाएगा समझ। अच्छा, एक्स की वैल्यू और ये इसका कोई सेंटर बना, ये रेडियस r ले ली,
और लेट अस सपोज इस पे आपका चार्ज ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इसकी वजह से यहाँ पे पूरे पे अगर तुम चार्ज क्यू अज्यूम करते हो तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा आना है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा। अगर तुम इस वाले एंगल को अगर अल्फा लेते हो, लेट अस सपोज ये एंगल आपका अल्फा है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपका आएगा 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, ये एक्सप्रेशन आएगा। इसमें तुम हर बार जो भी वैल्यू पुट करना चाहो उसके अकॉर्डिंग अपना नया यूज कर सकते हो। बहुत बढ़िया डेरिवेशन बनता है इसका, काम उससे बन जाएगा अपना और काम इससे बन जाएगा। एक बार उससे ट्राई करने का अगर कोशिश करते हैं तो ये सेम रिजल्ट तुम्हारा हर बार वैलिड रहेगा, हर बार वैलिड रहेगा। यहां से लैम्डा की वैल्यू पुट करते जाओ, इसकी वजह से फील्ड ऐसा बनेगा। ये E इक्वल टू क्या बना अपने पास में 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। अल्फा है एंगल जो पूरी की पूरी रिंग आपकी टेंड कर रही है और इस पे चार्ज डेंसिटी अपन लैम्डा ज्यूम कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट तुम्हारा हर बार वैलिड रहेगा। यूनिफॉर्म के लिए हर बार वैलिड है, अदरवाइज अगर नॉन यूनिफॉर्म आता है तो ये केस तुम्हारा काम नहीं करेगा। तुम्हें फिर से एलिमेंट वगैरह लेके वो निकालने पड़ेंगे, थीटा पे जाके एलिमेंट डी थीटा पे लेके। ये तुम्हें हम बता देंगे कि नॉन यूनिफॉर्म वाले के लिए कैसे काम करेंगे। यूनिफॉर्म में कैसे सब काम हो जाएगा, तो इसके लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सब करने की। हम यूनिफॉर्म के लिए थोड़ा उसका डेरिवेशन देखेंगे। तो इस रिजल्ट को तुम हर जगह जब भी लगाओगे तुम्हारा काम बन जाएगा। एक बात बताओ, अगर मैं इस रिजल्ट को कंप्लीट रिंग के लिए लगाता हूं तो टोटल रिंग जब अपन लेते हैं तो ध्यान से देखिए, टोटल रिंग जो है आपकी वो इस सेंटर पे कितना एंगल कवर करती है 2 पाई। और इस 2 पाई की वैल्यू जब तुम अल्फा की जगह पे डालोगे तो 2 पाई बाई 2, तो ये बनेगा तुम्हारा पाई 2k लैम्डा बाई आर। इस पे चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो साइन अल्फा बाई 2 मतलब साइन अल्फा की वैल्यू 2 पाई बाई 2। सो ये वाला तुम्हारा साइन पाई, और साइन पाई कितना भी हो, साइन एन पाई हो, ये हमेशा होता है 0। मतलब पक्का ये रिजल्ट अपना हर बार वैलिड रहेगा। ये रिजल्ट तुम्हारा हर जगह पे वैलिड है, कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी कुछ भी चीज याद करने की। इसके लिए हर जगह पे वैलिड है। मतलब मैं इसे थोड़ा सा तुमको रिंग का विजुअलाइजेशन और देने का ट्राई करें तो ये अपनी रिंग रही। तो ध्यान से देखो, मैं इसे अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो ये मेरा मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज ऐसे इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखो ये मेरा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना इधर, इस वाले पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना इधर। मैग्नीट्यूड मान लेते हैं E है, इसका मैग्नीट्यूड भी है। इस वाले पार्ट की वजह से इधर बनेगा ये रहा, क्योंकि पॉजिटिव से फील्ड दूर जाता है, इस वाले का फील्ड इधर गया। पूरे चार्ज की वजह से फील्ड ऐसे लगा, तो यहां इसकी वजह से फील्ड कैसा आया नीचे की तरफ, समझे। तो सारे फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। सो सेंटर पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है मुझे, वो मिल रही है वैल्यू मुझे 0, E इक्वल टू 0। आई थिंक तुम्हें समझ आया होगा। एक डिफरेंट केस अगर और लेने की ट्राई करते हैं तो अगर आपकी कोई रिंग ऐसी है, ये मान लीजिए कोई छोटा सा पोर्शन अपन को दे दिया, इस पे चार्ज डेंसिटी तुम्हें लैम्डा बोल दी और रेडियस इसकी बोल दी r। तो कैसे करोगे, कुछ नहीं, थीटा की वैल्यू तुम्हें क्या नजर आ रही है, दिस इज पाई बाई 2। और ये रिजल्ट सेम अगर यूज करते हो, E इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा, अल्फा कितना है पाई बाई 2, तो साइन अल्फा की वैल्यू पाई बाई 2, ये क्या बन गया भाई साइन 90, और साइन पाई बाई 4 ये 45 बन जाएगा ना। साइन पाई बाई 4 मतलब 45, और साइन 45 अपना कितना बनेगा 1/√2। तो ये रिजल्ट अपना कितना आया, E इक्वल टू √2k लैम्डा बाई आर। अरे कहीं घबराहट नहीं है, √2 कैसे लिख दिया, 2 को लिख दिया √2 इंटू √2, नीचे वाला रूट कट गया। ओके, उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ आया। ये रिजल्ट तुम्हारा हर बार काम करेगा। ये रिजल्ट एक ओनली सिंगल केस में फेल होना है, इफ योर चार्ज डेंसिटी इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल थीटा। अगर चेंज हो रही है तो यूनिफॉर्म के लिए हर बार वैलिड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा जो है आपका कांस्टेंट है। ओके, अब इसके एक तो डिफरेंट न्यूमेरिकल करते हैं जो कि तुम्हारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। अब ये रिजल्ट अगर तुम्हें याद रहता है तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये ग्राफ ये तुम्हें बता दिया। हाँ, ये जो ग्राफ है ना अपना, ये ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन होता है ना डिस्टेंस के साथ में, देखो ऐसे भाई एक्स की वैल्यू जैसे बढ़ती है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड r/√2 पे मैक्सिमम मिलता है। ऐसे इधर की साइड में ये
तो ई की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे याद रखो, ई मैक्सिमम अपन को कहां मिल रहा है, प्लस माइनस आर बाई रूट टू। ओके, डायरेक्ट याद कर लो। इसका शायद डेरिवेशन भी तुम्हें बता चुके हैं कि मैक्सिमम कैसे मिलेगा। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन नजर आ रहा है अपन को, एक थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर इज गिवन ए चार्ज कैपिटल क्यू, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेंटर ओ ऑन द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए के बी, मतलब ए के बी पे जो पार्ट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें ई दिया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए सी डी बी। एक बात बताओ तुम्हें यार, अगर थोड़ा बहुत भी लॉजिकली सोच रहे हो तो तुम्हें इतना तो अंदाजा लग जाना चाहिए कि इस रिंग का कोई भी पार्ट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई अगर निकाल रहा है, अब तुम्हें सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना है। कि रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम्हें सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना होता है, ई की वैल्यू बनानी है जीरो। अब बोला क्या है कि इस ए के बी वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो ए के बी पे अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसे है तो इसका फील्ड किधर आएगा, ऐसे। अब यार एक बात बताओ, यहां वैल्यू ई है, हमसे पूछा क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज ऑन द ए सी डी बी, मतलब जो बचा हुआ पार्ट है अपना, ये जो बचा हुआ पार्ट रिमेनिंग पोर्शन है, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा। एक बात बताओ, ये जो पैदा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि क्वेश्चन में दे के रखा है, इसको अगर तुम्हें खत्म करना है तो क्या तुमको इस डायरेक्शन में ई और लगाना पड़ेगा, अरे तभी तो खत्म हो पाएगा ये है? इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा क्योंकि ये वाला पार्ट पॉजिटिव है और पॉजिटिव की वजह से फील्ड ऐसे आएगा। तो इस फील्ड को खत्म करना है तो इसके अपोजिट एक और फील्ड लगाना पड़ेगा, सेम मैग्नीट्यूड का। इसका मतलब आपके 3E वाले तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि सेंटर पे जीरो करने के लिए अपन को ई ही लेके आना पड़ेगा। इस वजह से आपका ऑप्शन ए और या फिर डी है। अब डायरेक्शन देखो, इसका फील्ड आ रहा है अपना इधर, तो इसको कैंसिल करने के लिए फील्ड लगाना पड़ेगा ओके कह रहा हूं, देखो ओ ओके कह रहा हूं, तो ओके कह रहा हूं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इसके लिए ए भी करेक्ट होगा। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था ये। तुम्हारा सीबीएसई पीएमटी का सीबी कैसे लग गया, ये तुम्हारा सीबीएसई पीएमटी 2008 का है। कॉन्सेप्ट अपने अगर क्लियर है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से आंसर निकल आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ आया होगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेम कंसेप्ट रहेंगे अपने सारे के सारे। देखो इसमें क्या दिया है, ये तुम्हारा यार जेईई मेंस 2019 का है, जेईई मेंस 2019 का है। इस क्वेश्चन में तुमसे बस डायरेक्ट वैल्यू पूछी है, कुछ नहीं पूछा। फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस पॉइंट है द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड, इसका मतलब दे वांट टू आस्क द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस पॉइंट। ई की अपन को मैक्सिमम वैल्यू अपन ने अभी अभी पढ़ी है, ई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अपन को मिलती है x = प्लस माइनस आर बाई रूट 2 देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगर पहले से रिजल्ट याद है तो कितनी अच्छी चीज है। रिजल्ट पहले से याद रहता है ना तो काम एक, कभी कभी देखो ये मेंस 19 का है, अब जेईई मेंस में कई बार तो इतने अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं कि लगता है ऐसे कि इसका आंसर ये नहीं होगा। कितना आसान है, पहले से रिजल्ट याद है तो बहुत बढ़िया बात है। ई मैक्सिमम वैल्यू x = प्लस माइनस आर बाई रूट 2 मिलती है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या दिया है, ये तुम्हारा सीबीएसई पीएमटी 2008 का है, 2000 का है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ए हैविंग ए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज गिवन है। मतलब इस पूरे पार्ट की वजह से इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक बात बताओ, वही रिजल्ट याद करो, E = क्या था अपने पास में 2k लैम्डा बाई आर, और क्या था अपना साइन अल्फा बाई 2। अल्फा क्या है, एंगल जो रिंग टेंड कर रही है। ये एंगल कितना है अपना, ये एंगल है अपना पाई, तो ये किसकी वैल्यू बनी, अल्फा की। अल्फा की वैल्यू इसमें तो पाई अगर डालते हो तो ये क्या बनेगा तुम्हारा π/2। तो ये रिजल्ट क्या बना अपना 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, साइन अल्फा बाई 2। अल्फा की वैल्यू क्या है पाई, और साइन π/2 कितना हुआ 90, और साइन 90 कितना हुआ 1 हुआ। अच्छा, अब इसमें अपन को रेडियस की टर्म में रखना है। रेडियस क्या दिए, ए दिए, चार्ज डेंसिटी तुम्हारी लैम्डा है, तो कन्वर्ट किसमें किया क्वेश्चन को इसको। अच्छा एक काम करते हैं, 2 को चेंज कर देते हैं इसमें। सो 2 इंटू ए को लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। आर क्या है, ए है, 2 से 2 गया तो देखना जरा क्या आया अपने पास में, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सेम रिजल्ट अगर यूज किया तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ गया, नहीं इसमें भाई एलिमेंट ले लेके पागल हो जाए आदमी।
इसीलिए चीजों को याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन डिजाइन हो रहे हैं ना वो तुम्हारी कंसेप्चुअल पावर के ऊपर डिजाइन हो रहे हैं। तुमने अगर कंसेप्ट पहले से पढ़ रखा है तो आंसर निकालने में टाइम नहीं लगेगा बस। हाँ, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अगर टफर कैटेगरी में भी रखा जाएगा तो वो भी कम होगा, क्योंकि इसमें इतने गजब गजब के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। हल्की सी भी मिस्टेक करी भाई निपट जाओगे, नहीं आ पाएगा आंसर इसका। इसमें तुमसे बोला क्या गया कि ये वायर ऑफ लेंथ L इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, एक वायर है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इज बेंट इनटू ए सेमी सर्कल। मतलब इतना तो समझ आ गया, L इक्वल टू क्या बनना है अपना, पाई आर बनना है। क्यों? क्योंकि कंप्लीट में कन्वर्ट करते तो 2 पाई आर बनता, ये पाई आर बनेगा। सेमी सर्कल इफ द टू इक्वल हाफ्स ऑफ द वायर ईच हैव द यूनिफॉर्मली चार्ज विद प्लस माइनस q। मतलब इस आधे वाले पोर्शन पे चार्ज आपका पॉजिटिव है और आधे पे नेगेटिव है, और उसकी वैल्यू भी केवल है एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर O, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक बात बताओ, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, जगह छोड़ करके ये लो है, इधर अपना पॉजिटिव है और इधर अपना नेगेटिव है। तो एक बात बताओ तुम जरा, इस पॉजिटिव पूरे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आना है, ये लो, इसकी वजह से फील्ड कैसा आएगा, इधर, ये रहा। और तुम्हारा जो नेगेटिव है, अरे नेगेटिव वाला तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, तो इसकी वजह से फील्ड कैसा आएगा, ऐसे, ये रहा। अच्छा, दोनों के बीच का एंगल देखना कितना आ रहा है, देखना 90 है, π/2। तो दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा, ऐसे, कितना आया, √2e। अब ये भी बताना पड़ेगा क्या, when two vectors are going π/2 of same magnitude they give the resultant √2e। तो √2e आया, ये अपना क्या बन गया, नेट फील्ड बन गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, यहाँ पे नेट फील्ड है। अब कुछ नहीं करना तुम्हें, बस इस E की वैल्यू निकालनी है। E की वैल्यू कैसे निकालनी है देखो। अब उम्मीद कर रहे हैं तुम्हें यहाँ से समझ आया होगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला इधर फील्ड बनाएगा, नेगेटिव वाला उधर खींचेगा। हम इसे अरेंज कर रहे हैं। अपना नेट फील्ड क्या आ गया, √2e। नेट की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, √2e। अब अपना काम बस इतना रह गया, हमें बस E निकालना है। और हमने E किसको बोला था, E बोला था अपन ने इस छोटे पार्ट की वजह से, एक इस पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था E, ये नीचे की साइड में आता हुआ। मतलब E की जो वैल्यू है वो केवल और केवल इस पार्ट के लिए निकालनी है, केवल और केवल इस पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड E, केवल और केवल इस पार्ट का है इलेक्ट्रिक फील्ड। E की वैल्यू इस पार्ट की है, तो अब कैलकुलेशन इसी के लिए करते हैं। ध्यान से देखो, ये अपना पार्ट कुछ ऐसा नजर आएगा तुम्हें। ये रहा E, और चार्ज अपना वही पॉजिटिव Q ले लेते हैं जो कि है, ये रेडियस मान लीजिए R है, जो कि इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। अब देखो E की वैल्यू कैसे निकालोगे, अब तो यहाँ तुमको साफ नजर आ रहा होगा, एक ऐसी रिंग है जो कि हमारा सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, π/2 बना रही है, ये लो। और π/2 अगर बनाती है तो सेम रिजल्ट यूज करो, E की वैल्यू 2k λ डिवाइडेड बाई R। द वैल्यू ऑफ R इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, यू हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम द L, sin α/2। सो अल्फा की वैल्यू क्या है, π/2, और π/2 मतलब sin π/2/2, 2 और है नीचे तो sin π/4। तो ये क्या बना, π/4 मीन 45, मतलब 1/√2। सो ये वैल्यू बनी अपनी 1/√2, और इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारे पास आएगा 2k λ डिवाइडेड बाई R इंटू 1/√2, क्योंकि ये क्या बना अपना 1/√2, 45। और इसे और अच्छे तरीके से अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, √2k λ डिवाइडेड बाई R। E की वैल्यू आ गई अपने पास में। अब हमें थोड़ा सा और इसमें करना है, k λ और R इनकी भी वैल्यू दे देंगे। अच्छा, λ की जो वैल्यू है अपन को वो भी नहीं दे रखी, उसे चार्ज की टर्म में रखा है, R भी नहीं दे रखी। अच्छा तो आया, एक काम करते हैं, लेमड़ा कैसे निकालेंगे देखो यार। लेमड़ा क्या है अपना, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। तो आया इस पार्ट के लिए अगर देखें, केवल और केवल इसके लिए ये निकाल रहे हैं अपन, तो इसी के लिए लेमड़ा निकालेंगे, ये ठीक है। लेमड़ा की वैल्यू क्या होती है अपनी, लेमड़ा होता है अपना Q/L, Q/L। तो इसकी L लेनी है, ये नहीं है। अच्छा, L कैसे निकालते हैं, एंगुलर मोशन में पढ़ा होगा, लेंथ निकालनी हो किसी R की तो क्या लिखते हैं, R थीटा, R थीटा है तो है, और थीटा क्या है π/2,
तो लेंथ की वैल्यू क्या बनी अपने पास में, r इंटू थीटा की वैल्यू पाई बाई 2, मतलब r पाई बाई 2, ये l की वैल्यू आ गई। अब इस l की वैल्यू को तुम चाहो तो यहाँ पुट कर दो, बाकी अभी रखो एक मिनट। लेमडा की वैल्यू क्या है अपने पास में, ये √2 के लेमडा इक्वल टू क्या है, q बाई l, सो q डिवाइडेड बाई l की वैल्यू क्या है, r पाई बाई 2, 2 ऊपर गया। अब नीचे क्या बचा यहाँ r और, अच्छा इस r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, अपना जो पोर्शन है पूरा कुछ ऐसा है, ये पूरा पोर्शन ऐसा है, हमें चाहिए r की वैल्यू। r की वैल्यू के लिए तो पूरी रिंग कंसीडर करनी पड़ेगी ना, रेडियस। तो अपना l क्या था, 20 सेंटीमीटर था जो कि अपना। अब इस l को ही 20 सेंटीमीटर को ही कन्वर्ट किया था, तो l इक्वल टू 20 था। अब हाफ सर्कल के लिए कितना बनेगा, ये पाई r, क्योंकि कंप्लीट में कन्वर्ट करते हैं तो l इक्वल टू क्या बनता, 2 पाई r, तो l बना पाई r के ऊपर। अच्छा तो यहाँ से r की वैल्यू क्या बन जाएगी अपनी, r की वैल्यू बनेगी अपनी l बाई पाई, यहाँ डाल दो वैल्यू, r की वैल्यू क्या बनेगी अपनी l डिवाइडेड बाई पाई। अच्छा यहाँ l और था ना, q बाई l, एक और l था यहाँ, ये कुछ और तो नहीं डाल दिया, पाई कहाँ से आ गया, दोबारा लिखते हैं, इसमें मिस्टेक अगर हुई ना तो मर जाएंगे, आंसर नहीं निकलेगा इसका, बहुत टफर कैटेगरी का है। √2 के लेमडा की वैल्यू है तुम्हारे पास में r पाई बाई 2, अच्छा q बाई l है, ये तो l की वैल्यू है, लेमडा की वैल्यू q बाई l, और l की वैल्यू यहाँ डालो q डिवाइडेड बाई r पाई बाई और 2, तो ये क्या बनी अपने पास में, q इंटू 2 डिवाइडेड बाई r इंटू पाई। अच्छा और ये नीचे का एक r और है, ये लो, ये r स्क्वायर बनना है, इसके लिए r की वैल्यू निकाल के रखें, क्या है l बाई पाई। अब वैल्यू डाल देते हैं, e इक्वल टू क्या बना, √2 के q इंटू 2 डिवाइडेड बाई, ये बना तुम्हारा पाई r स्क्वायर, और पाई r स्क्वायर अगर ये बनता है तो यहाँ r की वैल्यू l बाई पाई है, तो पाई यहाँ रहा r स्क्वायर क्या बनेगा तुम्हारा, l स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, ये क्या बना l स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर। यहां से एक पाई कैंसिल हुआ, तो e की वैल्यू क्या मिली अपन को, √2 के q इंटू 2 डिवाइडेड बाई पाई और है और l स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन में अब वैल्यू डालो तो इसको यहां ले जाते हैं नेट वाले के पास में, क्योंकि अपन के पास वैल्यू अभी किसकी आई है, e की वैल्यू आई है। चलो इसको यहां से मिटा देंगे, अभी अपन के पास में वैल्यू आई है e की, और इसको यहां डालते हैं। नेट फील्ड के लिए क्या करो, √2 इंटू e की वैल्यू क्या है, √2 इंटू k की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q कितना दे रखा है क्वेश्चन में, q कितना है 10 की पावर 3 एप्सिलॉन नॉट, 10 की पावर 3 एप्सिलॉन नॉट, और 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई l स्क्वायर, और l की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में, l था 20 सेंटीमीटर, अब मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब पूरी जान निकाल दी क्वेश्चन में। l इक्वल टू 20 सेंटीमीटर का मीटर क्या बनेगा, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस का 1 मीटर, और इसका भी स्क्वायर, ये लो 4 इंटू 10 की पावर माइनस का क्या बना, 2 बना। हाँ अब अगर तुम में दम है तो इसे कैलकुलेट कर दो भाई, जान निकाल दी। ये तुम्हारा 2 पाई कैंसिल हुआ, यहाँ बचा तुम्हारा 2, और ये √2 से बन गया तुम्हारा 2, और जिसने इस 2 को कर दिया खत्म, तो ये आया अपने पास में फाइनली क्या, 10 की पावर 3 एप्सिलॉन नॉट, अच्छा एप्सिलॉन नॉट ही गया 10 की पावर 3/4। यार इसको सॉल्व करेगा भाई, इसको तुम कैसे लिख सकते हो, इसको तुम 100 इंटू 10 लिखना जरा, डिवाइड बाई 4, तो ये क्या हुआ तुम्हारा 25 आया ना, और ये प्लस की पावर है क्या, ये माइनस की 2 तो थी नीचे यार, माइनस की 2 तो थी, एक मिनट, ये माइनस की 2 भी नीचे है और प्लस की 3 ऊपर है, ये कहीं कैंसिल हो रही है क्या, 10 की पावर -1 और ये 10 की पावर 3, ये ऊपर गई तो प्लस की 5 बनी, तो ये बना अपना 10 की पावर प्लस का 5 और डिवाइडेड बाई 4। इसको जब कैलकुलेट करने बैठोगे तो यहाँ अपन को देखो फॉर्मूले में क्या क्या चीजें आ रही है, अपन के पास एक 50 है और एक 25 और 10 की पावर 3 है, मतलब अपन को 10 की पावर 3 को तो बचा के रखना है, तो 10 की पावर 2 100 इंटू 10 की पावर 3 लिख देते हैं इसे, डिवाइड बाई 4। ये क्वेश्चन अपना जेईई मेंस
ये आई थिंक 2021 का है। कंसेप्ट वही है, बस कंसेप्ट वही है, बस फॉर्मूला यूज करना है और जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसी को काम में लेना है तुम्हें। और इससे ज्यादा कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं इसमें यार, बिल्कुल भी नहीं। देखो छोटा कर देते हैं एक बार, ये ओहो ओहो या भाई, देख तो रहा है भाई, ये देख तो रहा है एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें इसके सेंटर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये जो सेंटर अपन को गिवन है ना इस पे, और यहाँ पे चार्ज आपका माइनस क्यू है, इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक बात तो पक्का है, माइनस की वजह से जो फील्ड आता है अपना वो इधर आएगा, मतलब पॉजिटिव में आना है, प्लस के आई में। तो ऑप्शन नंबर 4 तो हो ही नहीं सकता इसका। ऑप्शन 4 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें आपका डायरेक्शन नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इस रिंग की वजह से, और हमने वही फॉर्मूला पढ़ा है, याद करो वो कुर्बानी जो अपन ने अभी दी थी थोड़ी देर पहले, 2k लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2 के लिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? ये पूरे का पूरा तुम्हारा अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है 120 डिग्री, और यहां अल्फा बाई 2 करोगे तो पूरा क्या बन जाएगा साइन 60, साइन 60 नहीं बन जाएगा क्या 120 बाई 2 है, और ये क्या बना अपना 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है अपनी √3 बाई 2। तो 2 ने 2 को मार डाला और अपने पास रिजल्ट क्या मिला √3 k लेमडा डिवाइडेड बाई आर। मैच करो, मैच। अच्छा इन्होंने चार्ज की टर्म में दिया है, अच्छा कन्वर्ट करो, लेमडा इक्वल टू क्या होता है q बाई एल। एल कौन सी लेंथ, जहां तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कौन सी लेंथ लेनी भैया, अरे यही लेंथ तो लेनी है? और आर्क की लेंथ निकालना तो अपन बहुत अच्छे से जानते हैं, कैसे निकालते हैं आर थीटा से। थीटा की वैल्यू क्या है 120, अरे यार रेडियन में रखना जरा, एल इक्वल टू आर थीटा। 120 को कैसे रखेंगे पाई में, सिखाएं क्या? चलो सिखा देते हैं। देखो जब अपना 360 डिग्री एंगल कवर होता है तो उसमें बनते हैं अपने 2 पाई रेडियन। ओके, 360 डिग्री में बनता है अपना 2 पाई रेडियन। ओके, सो 1 डिग्री में कितना बनेगा, एक में कितना बनेगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 360। अब कितने में निकालना है 120 में, तो 120 में कितना बनेगा 120 में कितना बनेगा 120 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 360। तो देखना जरा कितना है 12 3 36, तो कितना है 2 पाई बाई 3। समझे कि नहीं समझे? और रेडियन से डिग्री में लाना हो जस्ट उल्टा कर दो। ठीक है, अच्छा एक बात बताएं, अगर तुम्हें सीधा डिग्री से रेडियन अगर लेके जाना हो ना तो तुम सीधा फॉर्मूला लगा दो, एक ये है अपना थीटा इंटू पाई बाई 180। देखिए जरा इससे आता है क्या, थीटा की वैल्यू क्या है 120, सो 120 डिवाइडेड बाई 180 इंटू पाई। अरे यार आ तो रहा है इसका मतलब है 0 0 गई, 3 4 4 3 12, नहीं 3 से काटो, 3 चौका 12, 3 18, मतलब 2 पाई बाई 3। सही है, एकदम सही है भाई, सही है। डिग्री से रेडियन में चेंज करना होना कोई भी एंगल तुम्हें, डिग्री से रेडियन में, तो डिग्री से रेडियन के लिए तुम ये वाला लगा दो थीटा इंटू पाई बाई 180। ओके, और वैसे फिर उल्टा कर दो, रेडियन से लाना हो तो, समझे? ये मिटा रहे हैं तो कितना आ गया अपना 2 पाई बाई 3। तो लेंथ आर थीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 3। सो लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल। क्यू बाई एल की वैल्यू कैसे लिखी, आर थीटा से, आर इंटू थीटा कितना 2 पाई बाई 3 से, सो 2 पाई बाई 3। ये लेमडा की वैल्यू डाल दो √3। अच्छा पाई को के को भी लिख देते हैं, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू लेमडा की वैल्यू क्यू इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 पाई। अरे क्या हो गया, आर थीटा था यार वो, लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल, एल क्या था आर थीटा, तो आर हो गया। तो देखना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा भाई, 4 पाई और पाई, तो क्या बना 8 पाई स्क्वायर
एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, दो ऑप्शन, अरे डी नहीं है, बी हुआ, क्योंकि ये तो था ही नहीं अपना, डिवाइडेड बाय 3√3 क्यू, ये आ गया नेट फील्ड अपना। कितना आसान था ये अपना जेईई मेंस का 21 का क्वेश्चन। कंसेप्ट क्लियर है तो कोई टेंशन ही नहीं है यार अपन को, भाई लगा दो। और ध्यान रखना एल क्या लेना है, लैम्डा क्या लेना है, बहुत केयरफुल लेना। ओके, कहीं क्वेश्चन देख के घर आ जाओ। हाँ ये रहा, काफी बढ़िया है। ये क्या दिया है, ए रिंग ऑफ रेडियस आर हैज ए चार्ज क्यू, ए लेंथ dl, अच्छा लेंथ dl इज कट फ्रॉम इट, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये भी क्वेश्चन यार तुम्हारा। इसमें तुमको क्या दिया है, एक रिंग है ये, जिसका रेडियस तुम्हें क्या दिया है, आर दिया है। इस रिंग में से क्या काम कर रहे हैं, एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा ये dl लेंथ का पार्ट कट कर ले रहे हैं, इसको बाहर निकाल दिया। अब बोला क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। अगर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इन जनाब को तुमने अगर बाहर निकाल लिया तो यहां से तो जगह हो गई खाली, ये हो गई जगह खाली, ठीक है। अब यहां जो तुम्हारा फील्ड आएगा वो किसकी वजह से आएगा, एक बात बताओ जरा तुम यार, इस पूरे के पूरे पोर्शन की वजह से फील्ड आएगा है? और जो पूरे पोर्शन का फील्ड आएगा, अरे काम मिट गया यार, क्या मतलब है हाथ में। ये छोटा सा पोर्शन कट किया, इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये समझो। हमें डीएल वाला जो पार्ट बाहर निकाला है, अब सेंटर पे जो फील्ड होगा अपना, रिमेनिंग पोर्शन जो होगा उसकी वजह से फील्ड आएगा केवल और केवल। अब रिमेनिंग पोर्शन की वजह से निकाल लेते हैं तो फील्ड आ जाएगा अपना। अब रिमेनिंग का कैसे निकालेंगे यार, यहां से तुमने डीएल को काट लिया। एक बात बताओ, रिमेनिंग का फील्ड किधर आता, रिमेनिंग का फील्ड आता इधर ई। अच्छा एक बात बताओ तुम यार, तुमने यहां से डीएल को जब बाहर निकाल लिया है, तो यार सेंटर पे जीरो करने के लिए क्या डीएल का फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए और उसकी वैल्यू ई होनी चाहिए क्या है? कंसेप्ट क्या है, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो बनाओ। रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करने का क्या मतलब है कि जितना फील्ड तुम्हारा ये पूरा पोर्शन बनाएगा, उतना अगर ये डीएल बना देता है तो सेंटर पे जीरो मिलेगा ना। नहीं समझे? नहीं समझ पा रहे कंसेप्ट तुम इसका, नहीं आ रहा समझ। मतलब यार है क्या, इसमें से जो तुमने छोटा सा पार्ट कट किया है ना, इसमें से जो तुमने देखो छोटा सा पार्ट कट किया है, एक मिनट कहा जा रहा है, ओके, ये जो तुमने इसमें से छोटा सा पार्ट कट किया है, इसकी लेंथ अपनी डीएल है। लेट अस सपोज इसमें चार्ज आपका डीक्यू है, तो सेंटर पे फील्ड जीरो कब होगा, जब इस पूरे पोर्शन का फील्ड, इस पूरे पोर्शन का फील्ड जो कि अपना इधर अगर ई अपन अज्यूम करते हैं, वो इस डीएल की वजह से इतना ही फील्ड बने। मतलब वो छोटा जो एलिमेंट है उसका फील्ड, अरे यार जीरो कब हो पाएगा फील्ड। इसमें से कोई छोटा हिस्सा तुम अगर कट कर ले तो सेम क्वेश्चन है, एक छोटे से पार्ट का और उस पूरी का, तो दोनों का फील्ड जब बराबर होगा तभी तो जीरो बनेगा। हमने चार्ज को मान लिया उसमें डीक्यू, ठीक है। तो उसकी ई की वजह से ई की वैल्यू क्या बनेगी अपनी, के इंटू चार्ज कितना माना डीक्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। उस छोटे से पोर्शन में अज्यूम किया है अपन ने भाई, ये छोटे से में डीएल वाले में कितना चार्ज माना है अपन ने, अज्यूम कर लिया चार्ज इसके अंदर कितना है डीक्यू, छोटा सा चार्ज लिया, छोटा सा चार्ज, ओके। तो देखो अब डीक्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, यूनिटरी मेथड लगाते हैं अपना। 2 पाई आर में कितना चार्ज है, 2 पाई आर में चार्ज कितना है, क्यू है, पूरी लेंथ में चार्ज दिया है, तो 1 मीटर में एक लेंथ में कितना होगा, क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो फिर डीएल लेंथ में कितना होगा, डीएल लेंथ में क्या होगा, डीएल इंटू क्यू डिवाइड बाई 2 पाई आर। ये लो, अरे यार, अरे अरे ये क्या, डीएल लेंथ में इतना चार्ज है, इसका मतलब अरे ये क्या तुम्हारी टीक्यू की वैल्यू है क्या, तो डीक्यू की वैल्यू ये मिलेगी। 2 पाई आर में फैला है क्यू, तो एक में कितना इतना, तो डीएल में कितना इतना, तो किसकी वैल्यू डीक्यू की, यहाँ डाल दो। ई इक्वल टू क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डीक्यू की वैल्यू डीएल इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर। मैक्स करा कौन सा ऑप्शन है, आर स्क्वायर और आर की पावर 3 बनेगा, इस वाले में है नहीं। यहाँ 4 इंटू 2 8 होगा, इस वाले में 8 नहीं है,
तो ऑप्शन डी सही होगा। नहीं समझेगा भाई तुम इसे, छोटा सा पोर्शन काटा, उसकी वजह से जो फील्ड बना वो तुम्हारा रिमेनिंग पोर्शन का ही तो फील्ड होगा, वही तो तुम्हारा नेट फील्ड देगा तुम्हें। नहीं समझे? पागल। हाँ ये देखो भाई, A ring of radius r has a charge minus q distributed uniformly over it. Calculate the charge q that should be placed at the center of the ring such that the electric field becomes zero at a point on the axis of the ring distance r from the center of the ring. क्या गजब है यार, मतलब एक माइनस क्यू की रिंग है और स्मॉल क्यू चार्ज उसके सेंटर पे रखा है और बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम जीरो ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एट ए डिस्टेंस आर। तो पहलू क्या होगी इसकी क्यू की। बहुत गजब है भाई। हम सोच रहे हैं कि इसे तुम्हारे लिए दे दे सॉल्व करने को, पर खैर हम करा देते, घबराइएगा नहीं। जो क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन है उसी का अकॉर्डिंग काम करते हैं। एक रिंग है अपन पे चार्ज जिसपे कैसा है माइनस का क्यू, ये रिंग, इस पे चार्ज तुम्हारा माइनस का कैपिटल क्यू है, जिसका रेडियस क्या है तुम्हारा आर है। ओके, अब इसके एक सेंटर पे एक और चार्ज रखा है, दिख तो रहा है ना। हाँ लगवा दिया तो तुमने यार, ज्यादा नहीं। यहां पे चार्ज रखा है तुम्हारा प्लस का एक और क्यू, छोटा वाला क्यू। देखो यार, चार्ज क्यू दैट शुड बी प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम जीरो एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एट डिस्टेंस आर। मतलब इस रिंग से किसी डिस्टेंस आर पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड को करना है जीरो। तो जीरो फील्ड करने के लिए उस स्मॉल क्यू की क्या वैल्यू होनी चाहिए? एक बात बताओ, यहाँ पे फील्ड किन किन की वजह से आएगा? एक फील्ड आएगा आपका इस पॉइंट चार्ज की वजह से, क्योंकि पॉइंट चार्ज को लग रहा है कि कोई पॉइंट है जो आर डिस्टेंस पे है, तो हम भी फील्ड बना देते हैं। ये लोग क्या प्रॉब्लम है? ई क्यू, जिसकी वैल्यू क्या होगी के स्मॉल क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये लो इधर बनी क्योंकि पॉजिटिव वजह से दूर फील्ड बना। अरे नहीं समझ रहे तुम यार, ऐसा कुछ खास ही नहीं समझने का। और बताओ माइनस वाली रिंग, अब बताओ माइनस वाली रिंग के लिए तो एक्सिस पॉइंट है और एक्सिस पर फील्ड अपन निकाल चुके हैं। ये तो इसकी वजह से फील्ड माइनस की है, इधर आएगा, इधर नहीं आएगा, लेफ्ट में आएगा। ये इधर आया, ये किसकी वजह से? रिंग के चार्ज की वजह से। और रिंग की वजह से फील्ड तो हम निकाल चुके हैं, क्या है भैया? के क्यू और एक्स क्या है? आर। के क्यू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस का एक्स की वैल्यू क्या है? अरे आर है, एक्स की वैल्यू आर है ना, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये बना फील्ड। अब यार यहाँ पे फील्ड को जीरो करने का क्या मतलब है? किसी भी चीज को फिजिक्स में जीरो करने का क्या मतलब है कि लेफ्ट वालों को राइट के इक्वल कर दो, नेट फील्ड जीरो मिल जाएगा। अरे इस तरीके से कर लो, इस वाले को ऐड करो, उसको घटाओ, बराबर में जीरो करोगे तो बराबर ही तो हो जाएंगे। तो इसके फील्ड को इसके बराबर कर देते हैं ये लोग। मतलब के क्यू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर क्या बना भैया? 2r स्क्वायर, और 2r स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से गया 2, तो 2r की पावर क्यूब। सो 2r की पावर क्यूब सॉल्व करा देते हैं, लेकिन रोगे हालिया लोगो तुम हमें, इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो 2r की पावर 3 से कैसे सॉल्व करेंगे? के क्यू आर डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 और r की पावर 3। सो 2 की पावर 3 क्या बना? 2 2 4 4 2 8, 8r की पावर 3 इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई ये तुम्हारा आर का स्क्वायर। देख लो भैया, अब तो कैलकुलेशन आसान है। ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर का एक आर खत्म हो गया। और अरे ये क्या कर दिया हमने? अरे ये बड़ा क्यू है, ये बड़ा क्यू है। ओहो घोर अत्याचार, ये बड़ा क्यू है, ये बड़ा क्यू है भाई, ये बड़ा क्यू है। इसे छोटा क्या कर दिया? ये बड़ा क्यू है, रिंग का है, मतलब कचूमन निकल गया। अभी तो कुछ दिखाई नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ किया ही नहीं अभी हमने, है? उनसे देखना जरा क्या है। ये तुम्हारा के भी कैंसिल हुआ, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू जो है तुमको जो निकल के आ रही है वो क्या आ रही है? Q/8 है। ये कैसी वैल्यू है? तो Q/4 है यार, मतलब यहाँ भी खेल खेला है। Q इक्वल टू क्या है? कैपिटल Q/8 आ रहा है, कैपिटल Q/8। अच्छा चलो करते हैं कुछ इसका, हमें इस टर्म में लाना है। यहाँ से एक्स कैसे लिखा जाए यार? बड़े हरामी है यार, मतलब क्वेश्चन भी ऐसे डिजाइन करके दिया, निकालते हैं। चलो कुछ करते हैं इसका। Q इक्वल टू Q/8 है। एक काम करें क्या, इसको अपन ऐसे लिख देगा, Q/4 लाना है तो Q/8 को ऐसे लिख देते हैं। चलो 8 को अपन 4x2 लिख दे क्या? 4x2 लिख दिया, मतलब Q/4 तो आ गया। अब रूट में एक्स कैसे ले जाए यार? रूट में एक्स कैसे ले जाए?
क्यू बाई 4। अच्छा एक काम करते हैं, इंटू एक्स में है, हाँ एक काम करते हैं, इसे अपन √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये लो, ये √2 डिवाइडेड बाई √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बना, ये क्या बना क्यू बाई 4। ये क्या बना क्यू बाई 4, ये तुम्हारा क्यू बाई 4 बना। और √2 डिवाइडेड बाई √2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, √2 बाई √2 पे क्या मिला, ये मिल गया अपन को 2√2। इसको कुछ और तरीके से लिख सकते हैं क्या, तो क्यू बाई 4 मिला, तो ये अपनी वैल्यू अभी यहाँ रह गया। अच्छा एक काम करते हैं, इस 8 को अपन 2√2 लिख दें क्या, इस 8 को 2√2 लिख दें क्या, ये भाई तरीके से करना चाहते थे लेकिन क्या करें, इसको लिख दिया 2√2। तो क्या बना क्यू डिवाइडेड बाई 2√2। अच्छा अब अपन क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, √2 से। अब मल्टीप्लाई कर देते, अब √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ध्यान से देखना जरा, ये क्या बन गया तुम्हारा, अरे 2 बन गया, ये लो 2 बन गया, ये 2 बन गया, तो क्या आया, ये क्या बन गया, क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू √2। ये क्या बना क्यू बाई 4 इंटू √2। तो एक्स की वैल्यू क्या है 2, एक्स की वैल्यू क्या है भैया, मतलब तुमसे यहां भी किया गया 8 को 2√2 लेगा और फिर उसको 2 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे वाला बन गया तुम्हारा 2 और वो हो गया 4 और ऊपर बचा क्यू। भाई हम तुम्हें समझाना चाहते थे, इस वजह से हल्का डिफरेंट तरीके से लेने का ट्राई किया था, कहीं उसमें मस्त तो काटता नहीं। देखो लैंग्वेज कोएफिशिएंट की काफी बढ़िया डिजाइन की थी, अगर अपन को पहले से कंसेप्ट क्लियर है तो प्रॉब्लम बनाने में बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। ओके चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें क्या बोला, नहीं हम नहीं कराएंगे, अब ऐसा ही आएगा क्वेश्चन, इसको तुम्हें करना है, ये तुम्हारे होमवर्क के लिए है। ए रिंग ऑफ रेडियस r कैरीज ए चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इट्स सर्कमफेरेंस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सिलेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ एट डिस्टेंस r, एट डिस्टेंस r by √2 अलोंग द एक्सिस। डिस्टेंस r पे